हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ और गारंटी देता हूँ कि इसके बारे में आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे। ठीक है, देखो होता क्या है यार कि कभी कभार अपना एक सवाल जो होता है ना, सवाल, उस सवाल को हम लोग को लगता है कि यार ये एक्चुअली में ये सवाल का कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। बट यार ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ के पीछे का एक कॉन्सेप्ट होता है। बिना कॉन्सेप्ट का जो है कोई भी चीज़ नहीं बनता है, और ख़ास करके मैथमेटिक्स में तो बिना कॉन्सेप्ट का कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को याद होगा कि टीचर आप लोग को रटवाए होंगे कि रट लो कि सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर है ना, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो ये आप लोग रटे हो कि 22/7 पाई का वैल्यू होता है, और आप लोग मज़े मज़े में रट भी लिए हो। चलो ठीक है यार, टीचर बताएं, मतलब पत्थर का लकीर बोल दिए तो आप लोग भी पत्थर का लकीर मान लिए, बोले हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। लेकिन कभी आप लोगों ने यह जानने की कोशिश नहीं किया है कि पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों होता है। चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, देखो आप लोग करना क्या ना, सिंपली चलो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में लोगों को कुछ ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। ठीक है, तो देख सकते हो, जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं छोटा सा और एक सर्कल बनाता हूं बड़ा सा। ठीक है, चलो आप लोगों को सर्कल से जो है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलने वाला है ये। ठीक है, चलो देखो, चाहे सर्कल छोटा हो या सर्कल बड़ा हो, इट डजेंट मैटर। पता है सर्कल में एक खास बात होता है। बोले अच्छा कौन सा खास बात होता है? देखो, चाहे सर्कल छोटा हो या सर्कल बड़ा हो, उसका एक खासियत है। उसको बनने के लिए एक प्रॉपर्टी को फॉलो करना होता है। जब तक वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा तब तक वो सर्कल बन ही नहीं सकता है। बोले अच्छा क्या बात है, इस सर्कल में खासियत क्या है इसका? देखो खासियत ये है ना कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा फिक्स होगा, चाहे वो सर्कल छोटा है या फिर बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बोला मैं कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और पता है वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 22/7। बोला अच्छा कितना होता है? 22/7। देखो यार, आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल करना है तो आप लोग कर सकते हो। बोले अच्छा कैसे करें प्रैक्टिकल इसका? देखो सिंपल सा बात है। करना क्या कि एक सर्कल लेना, मम्मी का बैंगल ले लेना, बस उसे तोड़ना नहीं है तो आप लोग को तोड़ दिया जाएगा। सिंपली करना क्या, एक थ्रेड ले लेना, धागा। ठीक है, उसको क्या करना, बाउंड्री का लेंथ, सरकमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ, इट मीन्स पेरीमीटर, बट सर्कल के दुनिया में इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो करना क्या, बाउंड्री पे इसका पूरा मेजरमेंट ले लेना। थ्रेड को क्या करना, ऐसे ऐसे रखते 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 पूरा यहाँ पर जहाँ पर खत्म होगा, अब उसको थ्रेड को मेजर कर लेना कि इसका लेंथ कितना है। वही अपना क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। और डायमीटर क्या होता है यार? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का। ठीक है, जो सेंटर से पास होता है, देख सकते हो वो सेंटर है अपना। तो सर्कल का ये भी खासियत है कि सेंटर से हर जगह से डिस्टेंस सेम होता है, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और पूरा जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास होगा उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो देख सकते हो कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है। डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा फिक्स होता है 22/7। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो छोटा सर्कल है तो इसका सरकमफ्रेंस मान लो 22 है। ठीक है, कितना है? 22। अगर मैं डायमीटर के बारे में बात करूँ, सपोज दैट 7 है, तो देख लो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर कितना आएगा? 22/7। बोले यार सर्कल बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। बट पता है अगर सरकमफ्रेंस बदलेगा ना तो डायमीटर भी इस तरह से बदलेगा कि दोनों का रेशियो हमेशा के लिए 22/7 ही होने वाला है। बोले अच्छा कैसे? अगर मान लो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर 44 हो गया ना तो डायमीटर पता है 14 हो जाएगा। तो देखो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर कितना हो जाएगा, कट करके 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। देखो अभी भी रेशियो कितना आएगा? 22/7 ही आएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि सर्कल चाहे छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा सर्कल हो, इट डजेंट मैटर, उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा के लिए फिक्स होता है। एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि किसके बराबर होगा? 22/7 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग को ये रटवाया गया होगा कि चलो सर ने तो ये बता दिया कि सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? एक फिक्स वैल्यू होता है जो कि 22/7 होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसका नाम दिया गया, पता है इसका कांस्टेंट वैल्यू को क्या नाम दिया गया? पाई। और पाई का देखो, किसी का भी जब जन्म होता है तो उसका एक बार मुंडन करवाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाई का जो वैल्यू है ना, जब पाई का जन्म हुआ
तो इसका भी जो है मुंडन करवाया गया, क्योंकि इसका बाल जो है बहुत चोटी इसका बहुत लंबा था। इट मीन्स 22/7 को जब आप लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो इसका वैल्यू जो है कभी भी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग आता है वो, है ना, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू बहुत सारा आएगा, तो इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा वैल्यू हम लोग ना लेकर के सिर्फ 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, 3.141, आगे और भी बहुत सारा वैल्यू आता है, तो बाकी सारा वैल्यू को जो है ना हम लोग मुंडन कर दिए, इट मीन्स उसका चोटी हटा दिए और सिर्फ 3.14 बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को टीचर ये बताए होंगे कि पाई का वैल्यू अगर कुछ भी ना दिया हो तो 22/7 ले लेना, और अगर गिवन है तो वो लेना। ठीक है, क्लियर है बात, ये आप लोग को समझाया गया होगा। तो देखो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो अपना पाई के बराबर होता है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी आप लोग रटे हुए, देखो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर क्या होता है, पाई के बराबर। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी, देख सकते हो पाई इंटू डी। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है यार, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर डायमीटर की जगह 2 टाइम्स ऑफ रेडियस पुट करेंगे तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रेडियस के टर्म में क्या आएगा, 2πr आएगा। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आया है, जो कि आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस अगर डायमीटर के फॉर्म में चाहिए तो पाई इंटू डी, और अगर रेडियस के टर्म में चाहिए तो 2πr होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सरकमफ्रेंस आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और पाई कहाँ से आया इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।